तो आज का हमारा चैप्टर है द वर्ल्ड एज आई सी इट, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सर की एक बुक थी। उसी को समराइज़ करके हमारे चैप्टर में बेसिकली बताया गया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन कहते क्या थे। उनका मानना था कि रिस्पेक्ट जो है वो हर एक इंसान के लिए होनी चाहिए। एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसका रेस जो भी हो, उसका रिलीजन जो भी हो, उसके ओपिनियंस जैसे मर्जी हो। किसी भी इंसान को ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ज़्यादा ऐसे अपना लीडर नहीं बनाना चाहिए। बहुत कहते हैं ना, हम किसी को बहुत ज़्यादा ही पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज कोई भी इंसान दूसरे इंसान से बेटर नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, किसी भी स्टेटस का हो। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट थे और एक फ़िलासफ़र रह चुके हैं, और उनको बहुत एक्नॉलेज किया जाता है। आप जानते हैं उन्हें, हर एक इंसान उन्हें जानता है, मुझे ऐसा लगता है। जो भी काफ़ी ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता ही है। तो उन्होंने एक बार कहा था, बेसिकली मैंने ना इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, तो जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होने चाहिए, जो याद रखने चाहिए, वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा समरी जैसा आपको इस चैप्टर का दे दूँगी। So, Einstein once remarked, politics is for the present what an equation is for eternity. Nonetheless, Einstein's theories, particularly the idea of relativity, have influenced virtually every aspect of 20th century intellectual life, from scientific study to literary criticism. तो आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो उसी टाइम रहेगी, राइट। लेकिन जब तुम कोई इक्वेशन देते हो, वो सालों साल के बहुत देर तक चलती है। एटर्निटी इज़ लाइक फॉर एवर। Nonetheless, Einstein's theories, particularly the idea of relativity, उन्होंने जो थ्योरीज दी थी, पर्टिकुलरली अगर हम आइडिया ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, तो उसने इन्फ्लुएंस करा है वर्चुअली हर एक एस्पेक्ट को 20th सेंचुरी के। हमारे यहाँ पे जितनी भी इंटेलेक्चुअल लाइफ है, उसको 20th सेंचुरी के इंटेलेक्चुअल लाइफ को इन्फ्लुएंस करा है, फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। चाहे आप 20th सेंचुरी में कोई साइंस की स्टडी कर रहे हो, कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो, या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब लिटररी मतलब कोई चीज़ लिख कर, जो आप लिटरेसी से रिलेटेड, राइट, किसी एस्से में या कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, उसमें आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी 20th सेंचुरी में बहुत काम आई हैं उनकी थ्योरीज। बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है, तो उस चीज़ से ये मेल खाती है ना कि आइंस्टाइन ने जैसे कहा था कि एक इक्वेशन बहुत देर तक चलती है, तो वो आ रही है अभी भी हमारे काम। अब इस एस्से में क्या है, सब लोगों ने आइंस्टाइन को देखा है, राइट। फ़ोटोज़ तो देखी है ना उनकी, तो कैसे उनके बिखरे बिखरे बाल होते हैं, और बड़ा ऐसे वियर्डनेस दिखाई देती है उनके फ़ोटोज़ में। आई शो यू वन, मैंने शायद लगाई थी। सो कैसे बिखरे बिखरे से बाल, एंड यू कैन सी द वियर्डनेस इन दिस पिक्चर, राइट, उनकी। तो वो चाहते थे कि वो अपने आप को लोगों के सामने ला सके, राइट। हम उनको उस तरीके से नहीं जानते हैं जो वो एक्चुअल में थे। कई लोग उनसे नफ़रत करते थे उस वक्त। कई लोग उनकी असलियत को नहीं जानते थे कि वो एक्चुअल में क्या है। उनको गलत समझा जाता था, उनको मिसअंडरस्टूड किया जाता था, और तब उनके दोस्त उन्हें कहते थे कि आपको बहुत गलत समझते हैं लोग। और ये जो एक बुक उन्होंने लिखी ना, काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते थे कि काश वो मतलब एक बुक लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की एक इच्छा जो थी वो पूरी हुई कि आइंस्टाइन को जानने का मौका मिलेगा, एक वाइडर पब्लिक को और उनके दोस्तों को। इट कंटेन्स वर्क बिलोंगिंग टू द मोस्ट वेरियस डेट्स, जितने भी डेट्स रह चुकी है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑफ साइंस, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, लेटर टू एन अरब। उन्होंने लेटर्स लिखे हैं इसके अंदर, काफ़ी एड्रेसेस दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है बेसिकली। तो ये एक बुक है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर एक कंपाइलेशन बनाई हो, जिसमें एक रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से इस बुक के छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़कर अपनी तरफ से इंटरप्रेट करना है कि उन चीज़ों का मतलब क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, इन अ पीसफुल वर्ल्ड ऑफ म्यूचुअल हेल्पफुलनेस एंड इन द हाई मिशन ऑफ साइंस। वो इंसानियत में बिलीव करते हैं, एक वर्ल्ड में बिलीव करते हैं जहाँ पर एक दूसरे की मदद की जा रही हो, और साइंस में बिलीव करते हैं, साइंस की तरक्की में बिलीव करते हैं, साइंस को आगे ले जाने में बिलीव करते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड ऑब्सटेंसिवली, ये जो बुक थी ये पब्लिश करी गई थी टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड अ कोहेरेंट व्यू ऑफ आइंस्टाइन द ह्यूमैनिटेरियन। आप खुद सोचिए, आप जब आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? एक साइंटिस्ट, राइट, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी हो या कुछ भी क्या हो, वो आपके सामने आता है कि हाँ भाई ये आइंस्टाइन थे और ये थ्योरीज देते थे, इक्वेशंस देते थे, ये एक साइंटिस्ट थे, राइट।
लेकिन क्या आपने उनकी दूसरी साइड देखी है, उनका दूसरा फेस देखा है, जो उनके मन में और भी चीज़ें होती होंगी ना, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट थोड़ी ना थे, एक इंसान भी थे ना। तो उनका जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म था, जो उनकी सोच थी, वो भी हम इस बुक के थ्रू देख सकते हैं। कोहेरेंट व्यू मिलता है हमें, दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। उनके साइंस वाली चीज़ें तो देखने को मिलती ही हैं, लेकिन उनकी बाकी चीज़ों के प्रति जो विचार थे वो भी हमें जानने को मिलते हैं। इस बुक की फर्स्ट एडिशन में एसेस थे रिलेटिविटी के या साइंटिफिक मैटर्स पे, लेकिन वो डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द रिपब्लिश्ड एडिशन ऑफ 1984। लेकिन जब उसको दोबारा रिपब्लिश करा गया तो उसमें से डिलीट कर दिए गए थे। जितने भी आइंस्टाइन की राइटिंग्स हैं उसको जर्मन से ट्रांसलेट किया हुआ है। उन्होंने जर्मन में लिखी थी क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज जर्मन थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन बिलीव्ड इन ह्यूमैनिटी। वो ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते थे, एक पीसफुल वर्ल्ड में बिलीव करते थे जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हों। आई मिशन ऑफ साइंस में बिलीव करते थे। आइंस्टाइन के एस्से में बताया जाता है कि अवर क्रिएटिव चाइल्ड, अवर सर्च फॉर वंडर एंड अवर क्यूरियोसिटी। उनका एस्से जो है ना, वो हमारे अंदर जो एक क्रिएटिव चाइल्ड छुपा हुआ है, हमारे अंदर जो एक सर्च है वंडर के लिए, हमारे अंदर जो एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसको जगाता है, उससे बात करता है। दिस बुक इज इंटेंडेड एज अ प्ली for this belief at a time which compels every one of us to overhaul our mental attitude and ideas. The bulk of these writings evidently cover the period before the outbreak of World War II, the detonation of the world's first atomic bomb, and formation of the State of Israel in the aftermath of that conflagration. तो इन राइटिंग्स में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम कवर करा हुआ है। मतलब जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, वो उस टाइम पे भी उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी वो दिखाई गई हैं। एंड जब एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में फटे थे उस टाइम पे, या इज़राइल बनी थी, उन सब टाइम उस वक्त की भी चीज़ें उनमें लिखी हुई हैं। मतलब उस वक्त किस तरीके की दुनिया थी। आइंस्टाइन ने बहुत कुछ लिखा है उसके अंदर। आइंस्टाइन्स व्यू on world, Jewry, Zionism, Nazism and nationalism are appropriately poignant, giving their historical locus. उन्होंने बताया हुआ है कि ये जब सारे ज्यूरी, जियोनिज़म, नाजिज़म, नेशनलिज्म किस तरीके से कहाँ से आया था, वो हिस्टोरिकली उनका लोकस कहाँ पे है। हिज व्यूज़ ऑन द साइंस एंड फेथ टू आर यूनिक एंड रिफ्रेशिंग। उनके जो व्यूज़ थे ना साइंस और फेथ पे, वो भी बहुत यूनिक है। The reader learns about Einstein's profound pacifism and his dislike for the military. इस बुक को जो लोग पढ़ते हैं ना, उन्हें पता लगता है कि आइंस्टाइन को शांति बहुत पसंद थी और उनको नफ़रत थी मिलिट्री से। उनको नहीं पसंद था ये मिलिट्रिज़म या मिलिटेरियनिज़म या फिर जो हम लड़ाइयाँ करते हैं, उन्हें नहीं पसंद था। एडिटर कहता है, दिस फ्रेगमेंट्स फॉर्म अ मोज़ाइक पोर्ट्रेट ऑफ आइंस्टाइन द मैन। जिसने इस बुक को एडिट करा है वो बताते हैं कि जो लिखा है जिन्होंने ये, ठीक है, वो बताते हैं कि दीज फ्रेगमेंट्स फॉर्म अ मोज़ाइक पोर्ट्रेट ऑफ आइंस्टाइन द मैन। बेसिकली ना छोटे पीसेस से एक आइंस्टाइन की एक पिक्चर बनाती है ये फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इस बुक में ना छोटे पीसेस जुड़ते हैं और फिर वो हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से उन पीसेस को जोड़ें और हम उसको समझ पाएँ, रीडर के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। मतलब आइंस्टाइन ने छोटे पीसेस में डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। हर एक पीस वो अपने आप में कंप्लीट है ऊपर से। इट प्रेजेंट्स हिज व्यूज़ ऑन सम एक्सपेक्ट ऑफ प्रोग्रेस, एजुकेशन, पीस, वार और लिबर्टी। तो हर एक चीज़ इसके अंदर दी गई हुई है। या फिर बाकी प्रॉब्लम्स जो यूनिवर्सल इंटरेस्ट के लिए हैं, जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं ना यूनिवर्सल इंटरेस्ट के लिए। अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो पूरे दुनिया के लिए है ना वो। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ इंडिया में ही हो रही है, सब जगह पे हो रही है ना। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जगहों पर हो रही है, दैट इज़ यूनिवर्सल इंटरेस्ट। देयर कंबाइंड इफेक्ट इज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द आइंस्टाइन वी कैन ऑल अंडरस्टैंड इज़ नो लेस ग्रेटर दैन द आइंस्टाइन वी कैन टेक ऑन ट्रस्ट। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एक आइंस्टाइन है जिसे हम और तुम जानते हैं, और एक ऐसा आइंस्टाइन भी है जिसे हम कभी समझ नहीं पाए। दो टाइप के आइंस्टाइन हैं। हम किन को जानते हैं? हम जानते हैं उन्हें जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, और एक दूसरा आइंस्टाइन भी है जिन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर बात की है। ह्यूमैनिटेरियन था जो दूसरा आइंस्टाइन, वो अलग नहीं है। वो दोनों आइंस्टाइन एक जैसे ही हैं। हमें उन दोनों आइंस्टाइन, जिस पहले आइंस्टाइन पे हमें ट्रस्ट है ना, तो दूसरा आइंस्टाइन भी बिल्कुल वैसा ही है। There are gems of thought and reflection within the book, but they lie scattered about within the mass of seemingly disconnected and disjointed writings. तो ना मतलब मोती बहुत सारे हैं उस बुक में, लेकिन उन्हें जोड़ना हमें होगा, उससे माला हमें बनानी होगी, ठीक है। उनको समझना हमें होगा। जो रीडर होगा वो खुद समझेगा, खुद बैठेगा, खुद उस बुक को पढ़ेगा, खुद समझेगा कि कैसे हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़े, इसका क्या मतलब है। हर एक बंदा जब कोई रीड करेगा उसके अपने ओपिनियंस बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने एक पूरी की पूरी किताब जोड़ कर नहीं लिखी है। उन्होंने अलग अलग मोज़ाइक्स लिखे हैं, छोटे पीसेस में बुक लिखी हुई है, और अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखी हुई है। एक ही चीज़ के ऊपर नहीं है वो बुक।
The man who regards his own life and that of his fellow creatures as meaningless is not merely unfortunate but disqualified for life. वो इंसान जिसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी, उसके आसपास के लोगों की ज़िंदगी बेकार है, मीनिंगलेस है, वो अनफॉर्चुनेट ही नहीं, बदकिस्मत ही नहीं, बट उसको जीने का ही कोई अधिकार नहीं है. वी आर ऑल हेयर फॉर अ ब्रीफ सोजॉन. हम यहाँ पे एक छोटे से सोजॉन क्या होता है, थोड़े से टाइम के लिए कहीं पे घूमने जाना, ठीक है, आए हुए हैं, एंड लिव फॉर ईच अदर. हम यहाँ पे छोटे से एक क्या कहते हैं, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए हैं एंड फिर हम एक दूसरे के लिए रहने ही आए हैं. मतलब उनके कहने का मतलब है हम एक दूसरे के लिए इस धरती पर आए हैं. सोचो तुम ही अकेले होते इस धरती पे, फिर क्या होता. दिस बुक इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स एंड स्पीचेस ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इस बुक में बेसिकली लेटर्स हैं, स्पीचेस हैं आइंस्टाइन की. मैंने आपको बताया ना, छोटी 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 चीज़ें मिलाकर ये बुक बनाई गई है. Most people are unaware that he spoke and was interested in almost all the subjects of society apart from physics and science, which it is thought was the only subject he was interested in. हमें लगता है ना कि वो फिजिक्स और साइंस साइंटिस्ट होंगे, केमिकल्स मिलाते रहते होंगे कहीं बैठकर, या थ्योरीज लिखते रहते होंगे, लेबॉर्ट्री में रहते होंगे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते रहते होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. वो एक बहुत वर्सेटाइल पर्सन थे और उनके बहुत प्रोग्रेसिव व्यूज़ थे जो कि उनके टाइम से काफ़ी आगे तक के थे. उस वक्त उनके जो व्यूज़ थे वो आज भी काम आते हैं. द बुक ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड सिनेरियो एट हिज टाइम. उस बुक में ये भी बताया गया कि उनके समय में वर्ल्ड का सिनेरियो कैसा था, उनके समय में वर्ल्ड कैसा था, दुनिया कैसी थी, और वो दुनिया आजकल की दुनिया से कुछ ज़्यादा अलग नहीं दिखती है. उस टाइम भी लोग लड़ रहे थे, आज भी लोग लड़ रहे हैं. डिफरेंसेस थे रेस और कल्चर में, आज भी है. ऑपरेशंस होती थी कुछ कम्युनिटी के ऊपर, आज भी हैं. He has spoken about democracy. उन्होंने डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आर्ट, पीस, यूनिवर्सलिटी ऑफ साइंस, डिसआर्मामेंट क्या हुआ, हथियार को छोड़ देना, ठीक है. उन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं. बुक जो है, बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं. एंड एड्रेसेस एंड हैड ग्रेट व्यूज़ एंड स्टैंड. और उनके बहुत महान सोच थी. फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसमें एक लेटर भी है जिसमें उन्होंने जापान के स्कूल चिल्ड्रन से बात की हुई है. मैंने बताया ना छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो जैसे एक लेटर है, एग्जांपल दिया है, जैसे उसमें एक लेटर भी है. तो उन्होंने जापान के छोटे स्कूल के बच्चों को लेटर लिखा है और उन्होंने उनको कहा है, प्यार से कहा है, दैट कैसे उन्होंने अपने टेबल पे, उनके सामने एक टेबल पड़ा है और उसके ऊपर एक कलरफुल सी ड्राइंग पड़ी हुई है. और ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा ऐसा आदमी हूँ कि तुम मुझे मतलब ऐसा समझो बोरिंग सा आदमी हूँ, नहीं. मेरे टेबल पे कलरफुल सी ड्राइंग पड़ी हुई है. हिज फ्रेंड्स थिंक, उनके फ्रेंड्स को लगता था कि तुम्हें दुनिया बहुत गलत समझती है यार, तुम ऐसे हो ही नहीं हो, तुम्हें दुनिया कुछ और ही समझ बैठी है. और मे बी ही हैड सम पॉलिटिकल कन्विक्शंस एंड हैड सम अपोनेंट्स. उनके बड़े ना अपोनेंट्स भी थे कुछ, तो उनके फ्रेंड्स उन्हें कहते थे यार तुम्हें लोग बहुत गलत समझते हैं. इट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू रीड दैट वन ऑफ अमेरिकन, एक बार क्या हुआ, जब आइंस्टाइन अमेरिकन वुमेन लीग के टाइम पर गए ना, तो वहाँ की जो कुछ औरतें थी ना, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. प्रोटेस्ट करा तो आइंस्टाइन ने सोचा कि यार मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे साथ ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है. तो उन्होंने ना उन वुमेन को कहा, मतलब ऐसा कहा कि तुम्हें वॉर पे जाना चाहिए, वॉर फ्रंट पे जाना चाहिए, ताकि तुम्हें पता लगे जब तुम्हारे पास कोई हथियार ही नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करे तो कैसा लगता है. और वो एंटी वॉर थे, जो आइंस्टाइन थे ना वो एंटी वॉर थे, उनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था. ये जो लाइन थी शायद उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि वो टॉन्ट कर रहे होंगे जो उस टाइम पे वॉर कर रहे थे उन लोगों को. वो अमेरिका में गए थे उस वक्त बेसिकली. ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड्स विद इक्वली ग्रेट जॉर्ज बर्नार्ड शा एंड सिगमंड फ्रीड एंड सम लेटर्स आर रिटन टू देम. तो इनके भी दोस्त थे, उनको भी कुछ लेटर्स इन्होंने लिखी हुई है. He talks about situation in Europe at length and looks concerned and at times calls upon America to intervene. तो वो देखता है सिचुएशन कैसी है यूरोप में, बहुत ध्यान से बहुत ज़्यादा देर तक उन्होंने बात की हुई है उस बुक में यूरोप के बारे में, और उन्होंने बहुत टेंशन में लगते हैं उन बातों पे. और उन्होंने अमेरिका को ये भी कहा है कि आओ यार इंटरवीन करो. कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपनी सिटीजनशिप छोड़ दूंगा. ऐसा लगता है कि वो बहुत ग्रेट फिगर थे, अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेट फिजिसिस्ट एट दैट टाइम. वो बहुत फिजिसिस्ट तो थे वो बहुत बड़े, लेकिन एक बहुत बड़ी फिगर भी थी. ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ ज्यूज एंड देयर एंशिएंट कल्चर. उस टाइम पे जो ज्यूज के साथ हो रहा था उनके बारे में भी उन्होंने बात की है, और उनके एंशिएंट कल्चर के बारे में भी उन्होंने बात की है. इन अ नटशेल, अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इमर्जेस फ्रॉम दिस बुक. इस बुक से ना
तुम्हें एक अलग सी पर्सनैलिटी दिखने को मिलेगी उनकी। जो तुम सोचते हो वो वाले आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन थे ही थे, लेकिन जो एक दूसरे आइंस्टाइन थे, जो उनकी सोच थी कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी हमें वो इस बुक से जानने को मिलेंगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो दुनिया जानती नहीं उनके बारे में। एंड दिस बुक प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द मैन हु अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड्स व्हाट अ गुड ह्यूमन बीइंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस बुक में हमें उस इंसान के बारे में जानने को मिलेगा जिसे उसके दोस्तों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा जाना जाता था। उसके दोस्त कहते थे कि वो बहुत अच्छा इंसान है। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।